स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे 11th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 के बारे में, और जो 11th क्लास की बायोलॉजी का 4th चैप्टर है वो जंतु जगत किंगडम एनिमेलिया से संबंधित है। इस चैप्टर में जंतुओं के विभिन्न संघों के बारे में, जंतुओं के विभिन्न फाइलम के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस चैप्टर में पिछले कुछ लेक्चर में हम लोगों ने जंतुओं के कुछ संघों के बारे में, फाइलम के बारे में बात की। तो इसी कड़ी में आज के इस लेक्चर में बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा संघ के बारे में। तो आज बात कर रहे हैं जंतुओं के एक संघ इकाइनोडर्मेटा की। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और बात करते हैं उन जंतुओं के बारे में और उन जंतुओं के सामान्य लक्षणों के बारे में जो इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर हम इकाइनोडर्मेटा जंतुओं की स्ट्रक्चर, इकाइनोडर्मेटा जंतुओं की संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इन जंतुओं के शरीर पर स्पाइन्स, शूल, कांटों के समान कुछ अतिवृद्धियां उपस्थित होती हैं, और ऐसा शूल युक्त शरीर होने के कारण ही जंतुओं के इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा रखा गया है। तो एक बात हमने यहां से ये समझी कि इन जंतुओं को इकाइनोडर्मेटा नाम क्यों दिया गया है? तो सिंपल सी बात एक समझी कि इस संघ के जो भी जंतु हैं उनका शरीर, उनकी बॉडी स्पाइन यानी शूलों से युक्त है, और इसी कारण नाम इकाइनोडर्मेटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं के कुछ सामान्य लक्षणों की। तो पहली बात हम करेंगे इन जंतुओं के आवास की। अंग्रेजी में उसे हैबिटेट के नाम से जाना जाता है।
इकाइनोडर्मेटा जंतु समुद्री आवास के जंतु, यानी संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु समुद्री आवास में पाए जाते हैं। तो आवास की बात की। अब बात करते हैं इन जंतुओं के शारीरिक संगठन की। तो हम क्या देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में जो संगठन पाया जाता है वो है अंग तंत्र स्तर का। तो जैसी व्यवस्था एस के हेलमिंथस में थी, एनेलिडा में थी, आर्थ्रोपोडा में थी, मोलस्का में थी, वैसा ही संगठन जिसमें कुछ संबंधित ऑर्गन या अंग मिलकर तंत्र का निर्माण कर देते हैं। तो ठीक वैसा ही अंग तंत्र स्तर का संगठन इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। अगली बात हम देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा के जंतु त्रिकोरक स्तरीय है, यानी इन जंतुओं की संरचना में हमें तीनों जनन स्तर, जिनके नाम अभी तक आपको याद हो चुके होंगे, एम्ब्रियोनिक यानी भ्रूणीय एक्टोडर्म है, भ्रूणीय मीजोडर्म है और भ्रूणीय एंडोडर्म है। तो इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में ये तीनों जनन स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों ही उपस्थित होते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु त्रिकोरक स्तरीय प्रकार के होते हैं। अगली बात करेंगे इन जंतुओं में सीलोम की। तो हम देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा जंतु सीलोमेट जंतु, यानी इन जंतुओं में हम क्या देखते हैं कि एक वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है, यानी इन जंतुओं में हमें एक वास्तविक देह गुहा सीलोम दिखाई देती है। ये सीलोमेट जंतु है। अच्छा, यहां एक बात हम और नोट करते हैं, और वो नोट करने वाली बात क्या है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये तीनों भी सीलोमेट जंतु थे, जैसे कि इकाइनोडर्मेटा है। लेकिन वहां हमने बात की थी कि उनमें जो सीलोम बनती है वो मीजोडर्म के विपाटन से बनती है। लेकिन यहां हम क्या देखते हैं कि जो सीलोम बन रही है वो सीलोम एंटेरोसीलोम है। वो सीलोम कैसी है? एंटेरोसीलोम। एंटेरोसीलोम के निर्माण को अगर हम देखें, एक वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है सीलोम के बारे में, तो वहां हम देखते हैं, उस वीडियो को आप देखोगे तो वहां से थोड़ा क्लियर होगा कि जो एंटेरोसीलोम है, हिंदी में जिसे
आंत्र गुहा कहेंगे, वो सीलोम एंट्रिक पाउच इसकी अतिवृद्धि के कारण बनती है। तो इनकी जो देह गुहा है वो वास्तविक तो है, लेकिन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का परिवर्धन के आधार पर उनसे अलग प्रकार की है। इनमें एंटेरोसीलोम प्रकार की वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। अब बात करेंगे हम इन जंतुओं की सममिति की, सिमेट्री की। तो ये भी इनका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं लार्वा की या बात करते हैं भ्रूण की, और दूसरी हम सममिति देखेंगे वयस्क जंतु में, तो क्या देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा है इनकी सममिति तो द्विपार्श्व सममिति है, लेकिन वयस्क में हम देखते हैं कि अरीय सममिति थोड़ी रूपांतरित हो जाती है, पंच अरीय सममिति कहलाती है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि भ्रूण अवस्था में, लार्वा अवस्था में सममिति अलग प्रकार की है और वयस्क अवस्था में सममिति अलग प्रकार की है। तो यहां पर जो लार्वा है, जो भ्रूण है, उसकी सममिति तो है द्विपार्श्व सममिति। वयस्क जंतु की सममिति है पंच अरीय सममिति। लेकिन लार्वा की जो द्विपार्श्व सममिति है उसी के आधार पर इकाइनोडर्मेटा जंतुओं को ग्रुप बाइलेटरिया में सम्मिलित किया गया। तो यहां पर यह बात हमने की कुछ सामान्य लक्षणों की। अब हम बात करेंगे कुछ विशिष्ट लक्षणों की, और ऐसा ही एक विशिष्ट लक्षण इन जंतुओं में जल संवहन तंत्र, जिसे बीथी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, वो पाया जाता है। तो जल संवहन तंत्र की उपस्थिति इकाइनोडर्मेटा जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। ये तंत्र मुख्य रूप से गमन में सहायता करता है। गमन के अलावा जल संवहन तंत्र श्वसन की क्रिया में सहायता करता है, परिवहन की क्रिया में सहायता करता है। तो जल संवहन तंत्र की उपस्थिति संघ इकाइनोडर्मेटा जंतुओं का एक विशेष लक्षण है। और ये जो जल संवहन तंत्र बना, ये सीलोम जो देह गुहा है इसके रूपांतरण से बनता है। अगली बात हम करते हैं इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में श्वसन। इन जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग हैं, जैसे नाल पात, अंग्रेजी में इन्हें ट्यूब फिट के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर श्वसन वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी श्वसन अंग का काम करते हैं। तो श्वसन के लिए कई प्रकार की संरचनाएं हैं। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में किसी भी प्रकार का कोई उत्सर्जन अंग नहीं है, यानी अभी तक इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जी अंगों का विकास, परिवर्तन
नहीं हुआ है। अगली बात करेंगे जनन की। इन जंतुओं में लैंगिक विधि से जनन होता है। जनन के दौरान नर और मादा युग्मकों का निषेचन बाहर समुद्री जल में होता है। परिवर्धन भी बाह्य है और परिवर्तन हमेशा अप्रत्यक्ष होता है। जीवन चक्र में कई प्रकार की लार्वा अवस्थाएं दिखाई देती है, जैसे बाइपिन्नेरिया लार्वा है, इसी प्रकार ब्रैकियोलेरिया लार्वा है। ऐसे कई प्रकार के लार्वा इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं के जीवन चक्र में पाए जाते हैं। तो आज हमने बात की इकाइनोडर्मेटा संघ की, इनके कुछ सामान्य लक्षणों की बात की। इसी प्रकार इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र नहीं है, उसकी जगह इनमें एक विशेष प्रकार का हीमल तंत्र है। इसका वही काम है जो काम अन्य जंतुओं में रुधिर परिसंचरण तंत्र करता है। तो एक नया तंत्र और है इनमें, हीमल तंत्र। इस संघ के कई जंतु हैं, जैसे समुद्री तारा। तारा मछली के बारे में आपने सुना, उसका वैज्ञानिक नाम एस्टेरियस। इसे सामान्यतः समुद्री तारा, तारा मछली, स्टार फिश के नाम से जाना जाता है। इसी तरह सी अर्चिन, ये भी इसी संघ का एक जंतु है। होलोथूरिया, जिसे समुद्री खीरा के नाम से जाना जाता है, वो भी इकाइनोडर्मेटा संघ का एक जंतु है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।